नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। कल की क्लास की हमने बात की थी, तो कल की क्लास में हमने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने जाने थे वनों के बारे में, जैसे कांटेदार या मरुस्थलीय वनों के बारे में। इसमें जैसे बेर, कीकड़ वगैरह जो है उगती हैं, और ये राजस्थानी एरिया में जो है ज़्यादा उगती हैं। और साथ ही भारत में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने डेल्टाई वनों के बारे में जाना था, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा, महानदी और कावेरी। तो ये सभी जब नदियाँ डेल्टा बनाती हैं तो इनके डेल्टाओं के द्वारा जो मिट्टी जमा होती है, इनमें जो पेड़ उगते हैं उनको कहते हैं डेल्टाई वन, जिनकी जड़ें जो है दिखाई देती हैं। और साथ ही दोस्तों, पर्वतीय वनों के बारे में भी अच्छे से हमने कल की क्लास में जाना था। अब आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जो है जानेंगे। भारतीय कृषि की यदि बात की जाए तो भारतीय कृषि को जो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी जो है कहा जाता है। साथ ही ऋतुओं के आधार पर जो है फसलें तीन प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो भारतीय कृषि को जो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है कहा जाता है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को तीन प्रकार में बांटकर हम पढ़ते हैं। तो ऋतुओं के आधार पर जो है तीन प्रकार की फसलें कौन कौन सी? रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। यानी ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की, यानी रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। अब इन तीनों को हम जानेंगे, इनकी बुआई कब की जाती है, कटाई कब होती है, कौन सी फसलें रबी की हैं, कौन सी जायद की, कौन सी खरीफ की। इन सभी को एक एक करके अच्छे से यहाँ पे हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों रबी की फसलें, यानी रबी क्रॉप्स क्या होती हैं। तो रबी की फसलों की यदि बात की जाए, रबी फसलें यानी रबी क्रॉप्स की, तो इनकी बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसलों को जो बोने का समय होता है, अक्टूबर नवंबर में जो है रबी की फसलों को बोया जाता है। और इनके काटने का समय यानी हार्वेस्टिंग कब की जाती है? तो मार्च अप्रैल में जो है इनको काट लिया जाता है। किस काल की फसल होती हैं? तो ये शीतकालीन फसलें मानी जाती हैं रबी की फसलें। मानसून की हम बात करेंगे, तो शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। और मुख्य फसलें जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू और राई, तो ये सारी जो है रबी की फसलें हैं। तो ये आपको पता लगा होगा कि रबी की फसलों की बुआई जो है कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। कटाई कब की जाती है दोस्तों? मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है रबी की फसलों को। किस काल की फसलें हैं? शीतकालीन फसलें हैं। और मानसून की बात करेंगे तो शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। कौन कौन सी फसलें हैं रबी की? जैसे गेहूँ है, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू और राई, ये सारी जो है रबी की फसलें हैं, जिनको हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई की जाती है। अब खरीफ की फसल देखते हैं, खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं। तो खरीफ की फसल की यदि बात करते हैं तो इनके बोने का समय जून जुलाई होता है। काटने का समय दोस्तों सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। किस काल की फसलें? वर्षा काल की फसलें होती हैं। मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश से लाभ मिलता है। साथ ही मुख्य फसलें जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, कपास, मक्का और गन्ना, तो ये सारी जो है खरीफ की फसलें कहलाती हैं। तो आपको पता लगा होगा खरीफ की फसलों के बारे में, यानी खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। तो खरीफ क्रॉप्स की यदि बात की जाए तो इनको जो बोने का समय होता है खरीफ की फसलों को, जून जुलाई में तो ये बोई जाती हैं। इनको जो है सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। किस काल की फसल है? तो ये वर्षाकालीन फसलें होती हैं। किस मानसून की? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो बारिश होती है, तो ये खरीफ की फसलों को फ़ायदा यानी लाभ मिलता है। अब जैसे हम बात करते हैं खरीफ फसलें कौन कौन सी, जैसे धान हो गया, सोयाबीन है, अरहर है, तिल है, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, कपास, मक्का और गन्ना,
तो ये सारी जो है खरीफ की फसलें हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे गेहूँ किस काल की फसल है, तो गेहूँ जो है शीतकालीन फसल है और ये जो है रबी की फसल है गेहूँ। धान किसकी फसल है, धान गन्ना, तो ये खरीफ की फसल है, तो ये आपको पता लगा होगा अच्छे से। अब दोस्तों जायद की फसलों की बात करते हैं, तो जायद की फसलों की हम बात करते हैं। जायद की फसलें यानी रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती हैं। तो रबी और खरीफ की फसलों के जो मध्यवर्ती बीच का समय होता है, इसी समय जो है इनको उगाया जाता है। यानी मार्च में इनकी बुवाई कर जून में जो है इनको काट लिया जाता है। यानी जो जायद फसलें हैं रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में इनको उगाया जाता है, मार्च में इनकी बुआई करके जून में इनको काट लिया जाता है। ये किस काल की फसलें हैं, ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। और कौन कौन सी फसलें आती हैं जायद में, जैसे खीरा है, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू, भिंडी। तो जितने भी ये खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला वगैरह हैं, ये सारी जायद की फसलें होती हैं जिनको मार्च में इनकी बुआई की जाती है और जून में काट लिया जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ आई होंगी तीनों, यानी रबी फसलें, जायद फसलें और कौन सी दोस्तों, खरीफ फसलें। अब खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं, बागवानी, नकदी फसलें, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं दोस्तों बागवानी फसलें और खाद्यान्नी फसलें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों खाद्यान्न फसलें। अब खाद्यान्न फसलें क्या होते हैं, तो दोस्तों खाद्यान्न फसलों की बात की जाती है तो खाद्यान्न फसलें वो होती हैं जिनको हम खाने के उद्देश्य से उगाते हैं, जैसे गेहूँ है, बाजरा है, धान है, तो इनको हम अधिकतर खाने के उद्देश्य से उगाते हैं, तो इसलिए इनको खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। तो मुख्य रूप से भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए उगाया जाता है खाद्यान्न फसलों को, जैसे चावल है, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, दालें। तो खाद्यान्न फसलें उन्हें कहा जाता है जिनको हम खाने के उद्देश्य से उगाते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, दालें। तो ये आपको खाद्यान्न फसलें भी समझ आया होगा। अब आते हैं दोस्तों नकदी फसलें। नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स। नकदी फसलों का मतलब होता है दोस्तों जिनको जो है मार्केट में बेचने के उद्देश्य से उगाते हैं, जैसे गन्ना है, तंबाकू है। तो दोस्तों गन्ना और तंबाकू क्या हम इसको जो है सबको घर में खाने के लिए उगा सकते हैं, नहीं, इनको जो है मार्केट में बेचने के लिए उगाते हैं, इसलिए इनको नकदी फसलें कहा जाता है। यानी जो फसलें मुख्य रूप से बाजार में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना हो गया, कपास है, जूट, तंबाकू, तिलहन, चाय, कॉफ़ी और मसाले, ये शामिल है। तो इन सभी फसलों को जो हम मार्केट में बेचने के उद्देश्य से उगाते हैं ताकि हम जो है पैसा कमा सकें, इसीलिए इन सभी फसलों को नकदी क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। बागवानी फसलें भी समझ में आई होंगी आपके दोस्तों, बागवानी नहीं, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें। बागवानी फसलें अब आती हैं, बागवानी क्या होता है। तो बागवानी फसलों की यदि बात की जाए दोस्तों, बागवानी यानी जिनमें फल, सब्जियां, फूल, मसाले, औषधि और सजावटी पौधे शामिल होते हैं, जिनको बागों के रूप में उगाया जाता है, उनको बागवानी फसलें कहा जाता है। जैसे दोस्तों सब्जियां हैं, फल हैं, तो इनको जो है बागवानी फसलों में जो है रखा जाता है। अब जैसे हम बात करेंगे सेब है, नाशपाती, आम, केला, सब्जियां, फूल, गुलाब, गेंदा और जड़ी बूटियां व तुलसी शामिल हैं। तो ये सारी जो हैं बागवानी फसलें कहलाती हैं, क्योंकि इनको जो है बागों के रूप में अधिकतर जो उगाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब वृक्षारोपण फसलों की हम बात करेंगे। वृक्षारोपण फसलें क्या होती हैं। वृक्षारोपण फसलें दोस्तों, वृक्षारोपण फसलों की यदि बात करते हैं तो ये उच्च आर्थिक मूल्य वाली होती हैं। वृक्षारोपण फसलें जो हैं ये उच्च आर्थिक मूल्य वाली होती हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी, रबर, नारियल, काजू, ताड़ का तेल और कोको। तो ये सारी जो है दोस्तों कैसी फसलें, वृक्षारोपण फसलें हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल, काजू, ताड़ का तेल और कोको। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ बोर्ड एवं उनके मुख्यालय है। जैसे कॉफ़ी बोर्ड है तो इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, कोट्टायम केरल में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड का कोचीन केरल में। कहाँ पे दोस्तों, कोचीन केरल में। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटक में। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में।
तंबाकू बोर्ड का गुंटूर आंध्र प्रदेश में और मसाला बोर्ड का है कोचीन केरल में। तो ये आपको समझ आया होगा। अब आते हैं सभी कृषि विधियाँ, जैसे सेरीकल्चर की यदि बात की जाए, यानी रेशम कीट पालन करने को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। बीटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन करना, क्या? बीटीकल्चर। फ्लोरीकल्चर में क्या होता है? फूलों का उत्पादन। पीसीकल्चर में मछली पालन। हॉर्टिकल्चर में बागवानी फसलें उगाई जाती हैं। तो ये आपको समझ आया होगा। यानी सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को, बीटीकल्चर में अंगूरों का उत्पादन किया जाता है, फ्लोरीकल्चर में फूलों का उत्पादन, पीसीकल्चर में मछली पालन और हॉर्टिकल्चर में बागवानी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में पहली क्लास थी। अब इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।